लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाए तो हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे कि हमें तो फील्ड ही नहीं दी जा रही, और उसकी वाज़ह मिसालें आपने देखी कि जब नॉमिनेशन के हवाले से एक डेट आई कि आपने 3 दिन के अंदर एक शेड्यूल आया, तो उसके बाद आप देखें कि मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों में छापे, और इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि सिर्फ जो है जो वर्कर्स हैं या रहनुमाओं के घरों में छापे नहीं, वकला के घरों में भी छापे जा रही हैं। खुशाब में आपके सामने मिसाल है कि हमारे वहाँ पर कुलीग हैं, उनके घर रेड हुआ। इसी तरह से जो है यहाँ पर साहिवाल में वहाँ पर नूर याद कलियार साहब हैं, उनको उठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसके साथ साथ शाहपुर के अंदर और उसामा मेला साहब के घर में रेड हुआ है, और वहाँ पर सिर्फ रेड हुआ नहीं है, साथ जो पूरा घर है वो तोड़ दिया गया है। इसके साथ साथ ये भी बताऊं कि मैं एक पूरी वो लिस्ट बना रहा था, कुछ नाम आपके सामने गोशगुजार करना चाहूँगा। वो ये है कि शफ़क़त अवान साहब कल नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के लिए आए हैं, उनको नॉमिनेशन पेपर जो है सबमिट करने की इजाज़त नहीं दी गई। इसके साथ साथ जनाब परवेज़ इलाही साहब के वकील वो गए हैं पेपर जमा करवाने के लिए, तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसके साथ साथ सरफराज चीमा हैं हमारे गुजरांवाला से, उन्होंने भी इसी तरह से पेपर जमा करवाने थे और वो वहाँ पर गए हैं, तो 30 मिनट के बाद आर ओ साहब कहते हैं कि आपने तो हमें पेपर दी ही नहीं है। इसके साथ साथ उमर अयूब साहब सेक्रेटरी जनरल हमारे, उनके पेपर जमा करवाने के लिए जो लोग गए हैं उनको उठा लिया गया है। उमैर न्याज़ी साहब, उनकी जो वालिद साहब हैं, उनसे पेपर छीन लिए गए हैं। मेजर ताहिर सादिक साहब के इसी तरह से जो तायद कुनिंदे तजवीज़ कुनिंदे थे, उनको इसी तरह से उठा लिया गया और उनके घर तोड़ दिए गए हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो आपको मैं एजाज चौधरी साहब और दीगर हमारे रहनुमा, ये नहीं कि आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक जगह के ऊपर ये हुआ है, ये पूरे पाकिस्तान में यही सिलसिला जारी है। कराची से लेकर खैबर तक, पेशावर, क्वेटा, बलोचिस्तान पूरा, KPK पंजाब, हर जगह के ऊपर ये क्रैकडाउन जारी हैं। और ये सिलसिला जो है, हम आज एक दरख्वास्त भी लेकर गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें हमने यही गुजारिश की है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए, और दूसरे नंबर पर हमने ये गुजारिश की है कि साफ़ शफाफ इलेक्शन जो हैं उनकी यकीन दहाई करवाई जाए। लेकिन उसके अंदर अभी समाअत जो है वो मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहबान ने वो फिक्स की है। अब देखते हैं कि किस वक्त जो है वो उसके ऊपर जो है वो फ़ैसला आता है। इमरान खान साहब की ज़मानत जो है अभी कंफर्म हो गई है। मुझे अभी मैं देख रहा था और मुसलसल हमारा लीगल टीम से रब्ता था, खान साहब की ज़मानत के दरमियान जो रिमार्क्स हैं वो बड़े अहम हैं। मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहबान ने ये कहा है कि साइफ़र जो था वो है क्या। उन्होंने कहा जी कि एक कोड्स के अंदर दस्तावेज़ात थी, तो उन्होंने कहा जी फिर कोड जब उनको डी कोड कर दिया गया फिर साइफ़र रहा ही नहीं। फिर दूसरा उन्होंने ये कहा कि मुल्क की सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके सरबराह को आप अंदर रख के ये हुकूमत जो है 97 वाला और 77 वाला, ठीक है जी, उन्होंने कहा जी कि ये वो हुकूमत जो है दौर रिपीट करना चाहती है। फिर साथ में ये भी मैं आपको बता दूं कि दौराने समाज जब रिमार्क्स और आए वो बड़े अहम थे। वो ये थे कि कैसे किसी दूसरी स्टेट को नुकसान हुआ है, और जो सेक्रेटरी खारजा थे उन्होंने वज़ीर आज़म को क्या नहीं बताया कि साइफ़र जो है वो जो है उसको आपने शेयर नहीं करना, तो उस जगह के ऊपर भी कोई जवाब नहीं आया। मैं इन शॉर्ट ये बताऊं कि जो आज वहाँ पर कार्रवाई हुई है, जो रिमार्क्स हैं अदालत की तरफ से या दो दलाइल रखे गए हैं, उसमें बड़ा वाज़ह तौर पर साबित हो गया कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ किस तरह से ये बोगस झूठा केस एक अमेरिका की ग़ुलामी कबूल करते हुए वहाँ से साजिश हुई, और उस साजिश को अमली जामा पहनाया SPDM हुकूमत ने, और जब अमली जामा पहना कर 16 महीने ये समझ रहे थे कि इनका जो है वो ग्राफ बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि कौम जानती है वो उसको एक्सपोज खान साहब ने किया है।
तो कौम को पता है कि ये सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए आए थे। मुल्क का इन्होंने दिवालिया निकाल दिया। और आज अभी मैं पेपर जो है जमा करवाने के लिए आया हूँ। इंशाल्लाह तमाम जो है वो हमारे उम्मीदवार हर हलकों से तैयार हैं। हम पूरे भरपूर तरीके से हर जगह के ऊपर हिस्सा लेंगे।